एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है और ऐसे में शबनम हमारे साथ हैं जो कि दिल्ली से अयोध्या के लिए निकल चुकी हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जय श्री राम का नारा पूरे देश में है और आप क्या सोचकर निकले हैं मैम? मैं राम मंदिर के लिए काफ़ी पहले से लड़ाई कर रही थी कि राम मंदिर हमारे देश में बनना चाहिए। और फिर अभी एक दिन मेरे को ना प्रभु श्री राम के ही दर्शन हो गए। मतलब इसको कोई राजनीति या उससे मत जोड़िएगा। उन्होंने कहा कि आप तब तो लड़ती थी और अब जब राम मंदिर बन गया तुम नहीं आ रही हो, आओ और पैदल आओ। बस मैंने बोरिया बिस्तर उठाया और चल पड़ी हूँ प्रभु श्री राम के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए। पैदल ही क्यों सोचा आपने कि पैदल ही निकला जाए? मैंने नहीं सोचा है। जाया तो जहाज से भी सकता है, ट्रेन से भी जा सकते हैं, पर प्रभु श्री राम का ही आदेश है कि पदयात्रा ही करते हुए आना है तुम्हें। शायद मेरी परीक्षा ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि शबनम खान पहुंच पाती है कि नहीं, देखा जाएगा। तो शबनम खान ज़रूर पहुंचेगी। जी, प्रभु के दर्शन करने के लिए आप निकले हुए हैं, तो क्या कहेंगे देशवासियों के लिए भी? मैं तो देशवासियों को कहूँगी, मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो नहीं पहुँच पा रहे। मैं उन सब की तरफ से अरदास लगाऊंगी वहाँ पर। और मैं कह रही हूँ कि जिस दिन 22 जनवरी को हमारा राम मंदिर बने, जब हम उसका उद्घाटन होते हुए देखें, तो सब अपने घर को दियों से सजा देना। पूरे देश में दिवाली की तरह जगमग होनी चाहिए। और एक बड़ा मैसेज, वो सेकुलर जो लोग हैं जो सिर्फ किसी एक बात पे ही सेकुलरिज्म दिखाते हैं, मैं उनसे भी आह्वान कर रही हूँ। मैं राहुल गांधी जी से भी कह रही हूँ, इसमें कोई राजनीति नहीं है। मैं बोल रही हूँ, राहुल भाई आप भी आइए, मेरे साथ पैदल चलिए। उनको तो पैदल चलने का एक्सपीरियंस भी बहुत है। मैं यही तो सोच रहा था मैम, कोई विरोध भी आपको झेलना पड़ रहा होगा क्योंकि कई बार होता है। नहीं, पहले भी क्योंकि मुल्लाओं ने मुसलमानों को थोड़ा तंग नज़र, थोड़ा तंग दिल बना दिया है और ऐसा सिखा दिया है कि भाई अगर आपने जय श्री राम बोल दिया तो आप मुसलमान ही नहीं रहेंगे। अब आप देखिए, मेरे और खुदा के बीच में कोई कैसे मुझे हटा सकता है? कोई मुझे इस्लाम धर्म से खारिज कर सकता है क्या? तो मुल्लाओं ने इसे अपनी बपौती बनाया और उस बपौती को तोड़ने के लिए हम काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। मैं कहती हूँ, जिस दिन मुसलमान मुल्लाओं के चंगुल से निकल गया, उसी दिन देश की मुख्यधारा से जुड़ जाएगा। तो इसी सोच को आप ख़त्म करने के लिए भी मुझे लग रहा है कि ख़त्म करने के लिए जो गंदी सोच लोग रखते हैं, डिफरेंस लाते हैं, तो इसी सोच को मन में लेकर आप? हाँ, आदेश तो प्रभु श्री राम का ही है, लेकिन मैं इस तरह से शायद भगवान मेरे माध्यम से कोई मैसेज दिलाना चाहते हो देश को, दुनिया को। मैं उन नेताओं से जिन्होंने बरसों बरस मुसलमानों को सिर्फ अपनी वोट बैंक समझा और उन्हें कुछ दिया नहीं, उसका शाहबानो एक बड़ा किस्सा है। उसके बाद 3 तलाक हलाला बड़ा किस्सा है, जहाँ मुस्लिम बहनें पीड़ित रहती थीं। तो मैं बोल रही हूँ कि मुसलमानों को कब तक बुद्धू बनाओगे, कब तक उनका इस्तेमाल करोगे, कब तक सिर्फ वोट ले लेकर मज़े लोगे? कम से कम अब तो छोड़ दो उनको। अब तो उन्हें जय श्री राम का नारा लगाने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी दमदार हैं। तो मैम एक लाख आखिरी सवाल और मैं पूछना चाहूँगा, कितना वक्त आपको लग जाएगा? मुझे लगता है काफ़ी लंबा सफ़र है, श्री राम का नाम लेकर आप चले हैं, तो कोई कठिनाई हो रही है? जब श्री राम का ही नाम ले दिया, जब जय श्री राम बोल दिया और प्रभु स्वयं आए शबनम खान को दर्शन दे, इसको आप छोटी बात मत समझिए। प्रभु भी कुछ ना कुछ बड़ा मैसेज दे रहे हैं। मैं आपको कसम खा के बोल रही हूँ कि भगवान श्री राम नज़र आए और जैसे सारी मेरी, जहाँ मैं बेड पे लेटती हूँ, सब पवित्र सा नहीं हो जाता है, ऐसा हो गया मेरा घर। और मतलब मैं जब उठी हूँ तो एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी ताकत थी मेरे अंदर। और मैं तो बोल रही हूँ कि आप सब भी मेरे लिए दुआ करिए। प्रभु श्री राम देख रहे हैं, आप मुझे ऐसे चला रहे हैं। मैं कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर चल चुकी हूँ मैं, 20 किलोमीटर से ज़्यादा। और मैं ऐसे आई हूँ जैसे फूलों पे नहीं चल के आते हैं। तो ये किसका आशीर्वाद है? ये प्रभु श्री राम का आशीर्वाद। आस्था रखिए, दिल से रखिए और हर धर्म में आस्था रखिए। मेरा धर्म बड़ा, तेरा धर्म छोटा नहीं होता, सब धर्म एक समान होते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा, ये शबनम थी हमारे साथ में और लंबी यात्रा पर ये निकल चुकी हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार है तो श्री राम के दर्शन करने का। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से इन्होंने बताया कि इनको राम का सपना आया, श्री राम भगवान इनके सपने में आए और उसके बाद इन्होंने ये शक्ति, इनके अंदर ऑटोमेटिक एक शक्ति इनको लगी और उसी मन में आत्मनिर्भर से ये उस पद यात्रा पर निकल चुके हैं और इंतज़ार है सिर्फ
22 जनवरी का, जिस दिन भगवान राम के दर्शन होंगे। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़।